welcome to Simply Lakshmi's Life. हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरी मंथली ग्रॉसरी के साथ साथ मैं शेयर करूँगी किस तरह से मैं इसको प्लानिंग करती हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं लेके बैठ गई हूँ, मेरी जो बचे कुचे सामान होते हैं सारा कुछ मैं इस बास्केट के अंदर रखती हूँ। तो जब भी मंथली ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए जाती हूँ उससे पहले इसको चेक एक बार ज़रूर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारा सामान इसमें रह जाता है। क्योंकि डब्बे में रखने के बाद जो थोड़ा बहुत बच जाता है तब मैं इसको बास्केट में रख देती हूँ। अभी मंथ का एंड है तो मैं क्या करूँगी, जो भी जितना भी डब्बा खाली हुआ है उसमें मैं फिर से इसको भर दूँगी, ताकि क्या होगा जो ऑलरेडी मेरे पास सामान है वो फिर से डब्बे में चले जाएंगे और यूज़ हो जाएंगे। कि ये मेरे पास थोड़ा थोड़ा करके चूड़ा का पैकेट ना रह गया था, क्योंकि फास्ट वगैरह में भी मैं चूड़ा यूज़ करती हूँ, तो 2 पैकेट रह गया था। तो जो भी बचा कुछ है चूड़ा है वो मैं एक बॉटल के अंदर डाल दूँगी जिसमें मेरा चूड़ा रहता है। तो यहाँ पे आप देखिए पूरा बॉटल जो है भर गया है। तो इस बार मैं चूड़ा थोड़ा कम करके लेके आऊँगी। और यहाँ पे जो रेड चिली है वो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, तो उसको भी मैं कंटेनर में डालूंगी। लेकिन रेड चिली क्या करती हूँ, जब भी मैं कंटेनर में डालती हूँ उससे पहले उसको मैं एक बार धूप दिखा देती हूँ। इससे क्या होता है ना, रेड चिली बहुत अच्छा रहता है। तो वही मैं करूँगी, जो बचा कुचा रेड चिली है उसको मैं एक बार धूप में डाल दूँगी, उसके बाद मैं कंटेनर में डाल दूँगी। और किचन में ऐसा कुछ सामान होता है जो हम लोगों को बहुत रेयरली याद आते हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो वही सामान जब मुझे याद आता है तब मैं इस बोर्ड के ऊपर लिख के रखती हूँ, ताकि मैं बाद में भूल ना जाऊँ। ये अक्सर हम लोगों के साथ होता है कि हम लोग मार्केट जाते हैं और आधे से ज़्यादा सामान भूल जाते हैं, क्योंकि वो सामान रेगुलर बेसिस की ज़रूरत में नहीं होती है लेकिन चाहिए होता है हम लोगों को। और फुल लिस्ट मैं उसी दिन बनाती हूँ जिस दिन मैं मार्केट जाती हूँ, या उससे पहले दिन मैं खुद बना लेती हूँ जो जो सामान मुझे चाहिए किचन में, थोड़ा बहुत चेक करने के बाद। और साथ में अतनों के साथ भी बैठ के हम लोग लिस्ट बनाते हैं, क्योंकि कभी कभी किसी मंथ में क्या रहता है ना, किसी का बर्थडे रहता है, कुछ फेस्टिवल रहता है, पूजा रहता है, तो उसका भी सारा सामान हम लोग उसी ग्रॉसरी शॉपिंग में लेके आ जाते हैं। तो वही मैं अभी चेक कर रही हूँ कि कौन कौन सामान अभी थोड़ा बहुत कम है, तो वही सब सामान मैं लिस्ट में डाल दूँगी। और इस तरह से हम लोग बचपन से देखते आए हैं, घर में मम्मियाँ भी ऐसे ही करते थे। मुझे अभी भी याद है कि जब मैं छोटी थी तो तब मैं मम्मी के सामने बैठ जाती थी सारा सामान रखने के लिए। और एक चीज़, मैं छोटी सी एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो इस तरह से एक मेज़रमेंट मैं रखती हूँ राइस के लिए। तो हम तीनों का जो मेज़रमेंट होता है ना, वो दिन में कुछ इस टाइप के होते हैं। तो दिन में हम लोग इस टाइप का एक मेज़रमेंट देते हैं, और रात के लिए जब हम कभी राइस बनाते हैं तो ये ना मेज़रमेंट इस टाइप का होता है, क्योंकि हम लोग दिन के मुकाबले रात में खाना कम खाते हैं। और ये मैंने हॉस्टल में सीखा है, क्योंकि वहाँ पे 100 से भी ऊपर लोगों के लिए खाना बनता था। Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright.
और हम मंथली ग्रॉसरी का शॉपिंग रोला से करते हैं या हमारे घर के पास एक शॉप है रॉयल हार्पर मार्केट, वहाँ से भी करते हैं। कभी कभी हम लोग डीमार्ट भी जाते हैं, लेकिन डीमार्ट जब हम लोग जाते हैं तो हमारा बजट थोड़ा ज़्यादा रहते हैं। जैसे दिवाली के मंथ पे या कुछ भी ओकेशन हो, दुर्गा पूजा के टाइम, तो उस टाइम एक बार हम लोग जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हम लोगों को ज़्यादा सामान ख़रीदना पड़ता है, ग्रॉसरी थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है, तो उस टाइम पे हम लोग जाते हैं। अदरवाइज़ घर के पास ही ये 2 सुपर मार्केट है, यहाँ से ही हम लोग ग्रॉसरी का शॉपिंग करते हैं। और मैं ज़्यादातर नए सामान ट्राई करना, ऑफ़र ट्राई करना, ये सब थोड़ा कम करती हूँ, क्योंकि आपका जो बजट रहता है नॉर्मली उससे 500 या 1000 रुपीज़ कभी कभी बढ़ भी जाता है, क्योंकि कुछ कुछ सामान आप शॉप में जाके भी आपको अच्छा लग जाता है तो आप ले लेते हो, याद आ जाता है तो आप ले लेते हो, लेकिन ऑफ़र में अगर आप पड़ गए तो आपका बजट जो है ना थोड़ा ज़्यादा ही ऊपर चला जाता है, तो वो चीज़ ध्यान रखना है। जैसे हम लोग मंथ की ग्रॉसरी शॉपिंग कर रहे हैं, ज़्यादा स्टोर में नहीं करती हूँ। हाँ, पैंडेमिक का टाइम था, उस टाइम में पूरा लॉकडाउन था, उस टाइम मैं करती थी, 2 महीने का सामान स्टॉक करती थी, लेकिन अब मैं नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं बाहर आके शॉपिंग कर सकती हूँ, अदरवाइज़ ऑनलाइन से भी कर सकती हूँ, तो इसके लिए ज़्यादा स्टॉक मैं नहीं करती हूँ। Close my eyes and then I count to 10. He's not you, but I will just pretend. He's not kissing me the same way. But when I close my eyes, I see your face. उसके 2 दिन के बाद मैं सारा सामान किचन में लेके आती हूँ उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। और यहाँ पे ना कृति के लिए मैं फूड कलर लेके आई हूँ, उसको कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, तो वही उसने बोला था मम्मा एक फूड कलर लेके आओ, तो वही वो बहुत खुश है। काफ़ी दिनों से उसने बोला था, तो मैंने बोला था इस मंथ की ग्रॉसरी के साथ भी मैं इसको लेके आ सकती हूँ। और वही मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया है, अभी बैग को मैं उसकी जगह पे रख दूँगी और उसके बाद सारे सामान भी उसकी एक एक करके मैं जगह पे रखूँगी। और इस बार मुझे ऑयल लेना था, तो 5 केजी का ये कच्ची घनी धारा का जो कैन आता है वो मैं लेके रखती हूँ। ये हर मंथ मुझे लेना नहीं पड़ता है। वैसे ही कुछ कुछ सामान है जो हर मंथ मुझे शॉपिंग नहीं करना पड़ता है, जैसे ये च्यवनप्राश मैं 2 या 3 मंथ के बाद लेती हूँ, और उसके बाद ये जो ऑरिगेनो है इसको भी मैं हर मंथ शॉपिंग नहीं करती हूँ। तो ये कुछ कुछ सामान होते हैं जो 2 या 3 महीने के बाद मुझे शॉपिंग करना पड़ता है। और हनी का जो पैकेट आप देख रहे हो ना, ये छोटा वाला मुझे मिला, बड़ा वाला मिलता तो मैं वही लेती। ये भी मुझे हर मंथ शॉपिंग नहीं करना पड़ता है। तो इस तरह से कुछ कुछ सामान ऐसे भी होते हैं और कुछ कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जो कुछ कुछ मंथ के लिए शॉपिंग किया जाता है। जैसे ये मंथ हमारे घर में किसी का बर्थडे है, किसका बर्थडे है वो तो आप सबको पता ही है, तो इसी के लिए थोड़ा बहुत बर्थडे शॉपिंग भी हम लोगों ने कर ली है। और साथ में पूजा का घी भी ख़त्म हो गया था, तो वही मैं लेके आई हूँ। ये काऊ का घी है और प्योर घी है, ये वेस्ट बंगाल साइड का है। तो ये मैं पूजा के लिए यूज़ करती हूँ। और साथ में पूजा का जो सामान रहता है वो भी मुझे हर मंथ लेना नहीं पड़ता है। जैसे इस बार मैंने गुड़ की बतासा ट्राई किए हैं। तो ये कुछ कुछ सामान ऐसे भी होते हैं जो हम लोग शॉप में जाके डिसाइड करते हैं कि ये चलो ये ले लेते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे सामान ऐसे ऐड हो जाते हैं जो हम लोग शॉप में जाके ही लेते हैं। और ये मूंग की दाल है, उड़द की दाल है, तो ज़्यादातर मूंग की दाल और उड़द की दाल हमारे घर में यूज़ होते हैं, तो ये 2 दाल तो रेगुलर बेसिस में यूज़ होते हैं, तो इसके लिए मैं ये ज़्यादा करके लेती हूँ। बाकी मसूर का दाल वो मैं हर मंथ नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो मेरी बेटी ही खाती है। और साथ में कुछ कुछ मसाले भी हैं, जैसे इस बार मैंने रेड चिली मसाला लिया है, ब्लैक पेपर लिए हैं, साथ में किचन किंग मसाले लिए हैं। तो कुछ कुछ मसाले ख़त्म हो जाते हैं तो वही मसाले मैं लेके आती हूँ।
और जीरा मैं एक पैकेट लेती हूँ, इसी से मेरा पूरा मंथ चला जाता है। और ये एक्चुअली एक मेज़रमेंट है मेरा। और साथ में ये मैंने बे लीव्स का एक पैकेट लिया है, थोड़ा बहुत था और थोड़ा एक पैकेट मैंने ले लिया है ताकि पूरा मंथ मेरा कवर हो जाए। और साथ में मैंने सॉल्ट भी एक पैकेट ले लिया है। और कुछ कुछ सामान ऐसे हैं जो मुझे हर महीने शॉपिंग करना पड़ता है, जैसे कि पापड़, क्योंकि पापड़ हमारे घर में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। और बिस्किट, सॉल्ट और ये सब जो सामान होता है ना, वो रेगुलर बेसिस में यूज़ होते हैं। और ये मैंने मखाने के एक पैकेट लिया है, इससे मैं लड्डू बनाऊंगी, वो मैं आप लोगों के साथ बाद में शेयर करूंगी। तो ये रहा। और साथ में कुछ ये सब भी मैंने सामान लिया है, जैसे एक डिश वॉशर, और शैम्पू ख़त्म हो गया था तो वो शैम्पू मैंने ले लिया है। और ये पेस्ट लिया है वीको, जो कि बहुत अच्छा है। और साथ में वॉशिंग मशीन के लिए 1 kg का एक पैकेट लिया है, जो कि 1 मंथ मेरा चला जाता है। ओके दोस्तों, तो ये था मेरा आज का वीडियो। आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मुझे अच्छा लगेगा। तो चलिए कल मिलते हैं नए एक व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। Hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. Oh, the good times just begun. We know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for.